5वीं टाइप का जो तजर्बा है वो है स्टोरीज। ये भी एक बड़ी अहम बात है कि आप, अगर मैं आपसे कहूं कि आप उन कहानियों की फहरिस्त बनाइए या उन वाक़यात की फहरिस्त बनाइए जो आप चाहेंगे कि 12 साल की उम्र से पहले पहले आपके बच्चे सुन चुके हों। तो अभी तो पेरेंटिंग का कोई बड़ा तसव्वुर चूंकि बहुत से वालिदैन के पास नहीं है, तो ऐसा भी कोई मतलब बहुत से सवालात जो मैं उठा रहा हूं तो इसका हो सकता है कि बहुत से लोगों के जहन में कोई जवाब ना हो, लेकिन ये सवाल मैं उठा इसीलिए रहा हूं ताकि अब हम इस तरह सोचें कि 12 साल की उम्र से पहले पहले किस तरह के वाक़यात और कहानियां मेरे बच्चे को सुनने का मौका मिले। तो अब ये कहानियां और वाक़यात किस तरह की हैं ये मैं बता देता हूं। इसमें भी कई कैटेगरीज हैं। इसमें एक कैटेगरी है आपकी जिंदगी, आपके बचपन की कहानियां और वाक़यात, और इसमें इसको सुनाते हुए बस आपने इसका ख्याल रखना है कि इन कहानियों को सुनने से हसरत पैदा ना हो, इन कहानियों को सुनाकर आप अपने आप को मजलूम साबित ना करें, इन कहानियों को सुनाने का मकसद ये ना हो कि तुम तो इस उम्र में कुछ नहीं कर रहे, हम तो तुम्हारी उम्र में बहुत कुछ करते थे। तो ये सारे काम इन कहानियों के जरिए ना करें। बस आप अपने बचपन की कहानियां सुनाइए, अपनी जिंदगी के वाकयात सुनाइए। मतलब पहले दुनिया कैसी थी, क्या होता था, ये समझने का मौका मिलेगा, आपको समझने का मौका मिलेगा, आपसे ताल्लुक बेहतर होगा इनका इंशाअल्लाह। तो कहानियां और वाकयात अपनी जिंदगी के हैं, कहानियां और वाकयात बड़े लोगों के हैं। अब बड़े लोग कौन हैं? बड़े लोग अंबिया अलैहिस्सलाम हैं, बड़े लोग जो हैं वो सहाबा हैं, अंबिया के जो साथी हैं वो सब वो बड़े लोग हैं। किसी भी माशरे के बड़े लोग हो सकते हैं, वो शायर हैं, अदीब हैं, लिखने वाले हैं, माशरे की खिदमत करने वाले लोग हैं, इल्म और साइंस के अंदर उन्होंने कोई खिदमत की है। तो जो भी बड़े लोग हैं, किसी भी तरह की कोई खिदमत उन्होंने इंसानों की है, माशरे की है, उनके वाकयात और कहानियां ये भी बहुत अहम है। तो ये वाकयात पता होने चाहिए आपके बच्चों को। उसका एक मकसद ये होना चाहिए कि इंसानों के अंदर जो खूबसूरत नियत पैदा होती है और किसी बड़े काम की आरजू पैदा होती है, उसकी एप्रिसिएशन हमारे अंदर पैदा हो। तो ये कहानियां और वाकयात हैं। फिर और तीसरी कैटेगरी कहानियों और वाकयात की वो है जो हमारी आजकल की रोजाना की जिंदगी में आती हैं चीजें। उसमें से आपने कुछ कहानियां और वाकयात जिसका कोई अच्छा मकसद है, जिससे कोई अच्छा लेसन मिल सकता है, जिससे कोई उम्मीद पैदा होती है, जिससे कोई शऊर को डेवलप करने में मदद मिलती है, वो कहानियां और वाकयात भी आप सुना सकते हैं। बिल्कुल। तो ये आपको सोचना चाहिए कि मिसाल के तौर पर मैं अब इसमें चंद चीजें कहूं कि क्या आप चाहेंगे कि पाकिस्तान बनने की जो दास्तान है उसके कौन से वाकयात आप बच्चों को सुनाना चाहेंगे जो आपने कभी किसी से सुने, या आपने अगर हज किया है तो हज पे जाने का वाकया क्या आप अपने बच्चों को सुनाना चाहेंगे? आपकी शादी कैसे हुई ये वाकया आप बच्चों को सुनाना चाहेंगे? आपका बचपन कैसे गुजरा ये आप बच्चों को सुनाना चाहेंगे? आपने नमाज पढ़ना कैसे सीखी ये आप बच्चों को सुनाना चाहेंगे? आपने कुरान पढ़ना कैसे सीखा? या इसी तरह हमारे माशरे में जो बहुत से लोग हैं उनकी जिंदगी का कोई वाकया वो आप बच्चों को सुनाना चाहेंगे? कुछ लोग तो वो हैं जिन्होंने बहुत बड़ा लिटरेचर प्रोड्यूस किया है, मिसाल के तौर पे मौलाना रूम हैं, तो उनकी बहुत सारे वाकयात और उनकी हिकायात या उनकी आप उन्हें कहानियां कह सकते हैं जो उन्होंने बयान किए हैं, तो आप वो चीज़ें बच्चों से शेयर कर सकते हैं। आपके जहन में होना चाहिए कि भाई मुझे ये इस तरह के वाकयात, इस तरह की स्टोरीज बच्चों को सुनानी है, उनसे शेयर करनी है। अंबिया के वाकयात सुनाने, किस्सा आदम बहुत अहम है, वो इसको तो हम उम्मुल मबहस कहते हैं। अगर कोई आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट अपने बच्चों की करना चाहता है तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वाकयात और पूरा किस्सा है उसको थॉरोली डिस्कस किए बगैर ये काम मुमकिन नहीं है। तो ये स्टोरीज का एक बहुत बड़ा चैप्टर कह लीजिए, ये कैटेगरी है
کہ یہ ہمیں بچوں کو پرووائڈ کرنا ہے ایک ایکسپیرینس. تو 5 قسم کے ایکسپیرینسز ہو گئے. چھٹا ایکسپیرینس جو ہے نا وہ ہے